नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज भोजपुरी भाषा के मसले पर बिहार विधान परिषद के अंदर बड़ा जबरदस्त भिड़ंत हो गई। नीतीश सरकार के सीनियर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के जो एमएलसी हैं आपस में भिड़ गए। काफ़ी देर तक तू मैं चलती रही। दरअसल भोजपुरी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने का मामला उन्होंने उठाया और सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार आखिर जब डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी सरकार है और केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, तो आखिर क्यों नहीं भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल कराया जा रहा है, सरकार क्यों नहीं कोई कदम उठा रही है। तो इस पर जो मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब दिया कि सरकार 2006 में ही इस मामले पर प्रस्ताव भेज चुकी है केंद्र सरकार को, और केंद्र में तब यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। तो आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हुई दोनों नेताओं के बीच। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के जो विधायक एमएलसी हैं सचिदानंद राय इस मामले में कूद गए और उन्होंने प्रेमचंद मिश्रा की सिफारिश की, इनके बातों की पैरवी की और प्रेमचंद मिश्रा का सपोर्ट किया। क्या कुछ हुआ, पूरा वाकया आपको दिखाते हैं, वीडियो में देखिए तो आप समझ जाइएगा कि किस तरह से भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल करने के लिए दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच नोकझोंक हुई। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के सचिदानंद राय जो एमएलसी हैं, उन्होंने कांग्रेस नेता का सपोर्ट किया। महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अपनी अनुशंसा करे। महोदय, अपने राज्य में सुन लीजिए ना पूरी बात। ठीक है महोदय, अभी पूर्वे जी का जो भाषण सुन रहा था, उनकी जगह वहाँ नहीं है, उनको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उनकी विद्वता की वहाँ कोई मतलब नहीं है। आज मैंने इनकी विद्वता, आज तो बंडी का जो रंग, एक मिनट सुन लीजिए, हो गया, आप सुनेंगे बाद में, पहले बंडी का जो रंग है उसको आप दिखला रहे हैं। बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की अष्टम सूची में शामिल करने हेतु पूर्व में पत्रांक 334 दिनांक 12/1/2006 द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार को अनुशंसा कर दी गई है। कर दी गई। महोदय, वापस लेना चाहिए। महोदय, अपने राज्य में 3 भाषा, अब तो ये तो इसमें वापस नहीं ना, ये तो उन्होंने मुझे वरीयता का लाभ लेते रहते हैं, भोजपुरी की वो अपने वरीयता का लाभ लेते हैं, कुछ बोलने नहीं देते हैं। महोदय, नहीं, यही तो सुनना पड़ेगा ना। नहीं, सुनिए, 6 में ही कर दी गई। ठीक है, आपको जानकारी नहीं थी, दुर्भाग्य था, इसीलिए आपने ये प्रश्न लाया। जब अनुशंसित हो चुका है तो फिर उस पर ज्यादा बोलने का क्या उचित है? उस पर बोलने का सुनिए ना, आप उसके औचित्य बोलिएगा। वो अनुशंसा राज्य सरकार ने कर दिया है, ठीक है, भारत सरकार में पेंडिंग है। ठीक है, तो मैंने ये प्रस्ताव, और आप लोगों ने कुछ तो किया नहीं। तो आपने कर दिया, आपकी सरकार ने कर दिया, डबल इंजन की सरकार ने कर दिया। मांग कर रहे हैं हम ही लोगों से। 6 साल से किसकी सरकार है? यहाँ 6 हो चुकी थी। नहीं, ये राजनीति है। यही मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, मैंने आपके समक्ष बात को रखा है ना, मंत्री जी ने जवाब दिया। प्रश्न यही है, जो स्थान मैथिली को मिला, जो स्थान उर्दू को मिला, वो भोजपुरी को आज तक क्यों नहीं मिला बिहार में? सवाल ये है। मैथिली नहीं सर, नहीं, ऐसे में वापस नहीं लूंगा। नहीं, क्षेत्रीय भाषा नहीं है। अगर बिहार सरकार ने, सुनिए ना, क्षेत्रीय भाषा बिहार सरकार ने भोजपुरी को संविधान नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय, सुनिए, भोजपुरी को लेकर बात हो रही तो मर्यादा के अंदर आके बात कर रही है। सुनिए ना, भाषाई मर्यादा बहुत जरूरी है। सुनिए, आज भोजपुरी की बात हो रही है, जिनका भोजपुरी संबंध नहीं है, महोदय वो शांति से बैठे, भोजपुरी वालों को बात रख लेते। मुझे बड़ी खुशी है, पिछला वासी भोजपुरी का महोदय, जब राज्य सरकार ने
आपने महोदय जब राज्य सरकार ने इनकी मांगों को अनुशंसा कर दिया पहले ही, तो अब इस पर इतना तर्क क्यों नहीं होगा, कौन नहीं होगा? बस पार्लियामेंट में उठवाइए। ठीक है। पार्लियामेंट, आप संविधान की बात हमको समझिए, आप बोलने दीजिए, सुन तो लीजिए। नहीं, हम तो फेडरल स्ट्रक्चर का ये देश है। ये ठीक है। राज्य को जो अधिकार है, राज्य को जो अधिकार है, राज्य ने अपने आप की आपकी बातों को मान को पहले, आपकी बात को नहीं। माननीय मुख्यमंत्री को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने 6 में ही इसकी अनुशंसा कर दी। और 6 के बाद कितने दिन तक आपकी सरकार थी? आपके सरकार ने भी पेंडिंग रखने का काम किया, नहीं किया। और आपकी सरकार ने क्या किया? है? आपकी सरकार ने 6 साल से क्या किया? 14 तक किसकी सरकार थी? 14 के बाद किसकी सरकार है? 6 में अनुशंसा। नहीं, 14 के बाद किसकी सरकार है? आपको कोई बोलने का अधिकार और नहीं। आप दोषी नहीं है। आपके गठबंधन की सरकार दिल्ली में है, वो दोषी नहीं है। माननीय सदस्य मिश्रा जी, नहीं महोदय, ये तरीका ठीक आपने नहीं लिखा है सरकार से अब विस्ताव करती है। नहीं, हाँ मैंने कहा था, ठीक है, इसको तो कर ठीक दिया है गया है, महोदय, बात समाप्त हो गई। अगर आप संरक्षण नहीं देंगे मुझे या भोजपुरी को, तो कौन देगा? नहीं, हम ये तो प्रश्न यही उठता है। प्रश्न मंत्री जी के, मुझे पता था ये जवाब देंगे, प्रश्न यही उठता है। अगर आपने, हमारी सरकार ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा दी, कह रहे हैं 2006 में दी, तो पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? अगर 2006 में दी तो आज तक भोजपुरी को वो जगह बिहार में क्यों नहीं मिली, देश में क्यों नहीं मिली, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान क्यों नहीं मिला? ये सवाल है। 6 साल से किसकी सरकार है दिल्ली में? 6 साल से किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जो स्थान मैथिली को मिला, जो उर्दू को मिला, वो भोजपुरी को क्यों नहीं आज तक मिला? मेरा यही तो सवाल है। मेरा प्रस्ताव इसीलिए आया, आपने आप सुन तो लीजिए। ऐसे नहीं होगा, मुझे बोलने दीजिए। ये छोड़ेगा, आप जोर से माननीय वरिष्ठ मंत्री खड़े हैं, आप बोल रहे हैं तो आप थोड़ा मेरा सबमिशन पूरा नहीं महोदय, मैं सबमिशन कर रहा हूं। 4 से 9 तक मनमोहन सिंह, आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार, 6 में राज्य सरकार ने अनुशंसा किया, 9 से 14 तक आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार। तब हम लोग क्या करें? राज्य सरकार ने तो अपनी अनुशंसा कर दी, रिजेक्ट भी कर देता, अनसुनी भी कर, तो फिर राज्य सरकार अनुशंसा करती, ये मांग उठाते। मांग हो चुकी है तो जो राज्य सरकार ने कर दिया उस पर इतना बहस करने का क्या उचित है? मेरे समझ से परे की बात। महोदय, समझने की बात यही है कि आप 2014 तक की बात कर रहे हैं, तो वो 2014 के बाद जो सरकार दिल्ली में बैठी है, जिसको ये अधिकार है संविधान के 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा को देने का, तो सवाल यही होता है। ये लोग यही घिर गए हैं। तो 14 से लेकर आज 21 हो गया, 7 साल से दिल्ली में किसकी सरकार है? वो क्यों नहीं भोजपुरी को जगह दिया जो उसको मिलना चाहिए? इसका जवाब तो देने रहे। पॉइंट यहां है कि जो दिल्ली में और बिहार में लोग बैठे हैं, ये भोजपुरी को लेकर औपचारिकता कर रहे हैं। हमने कर दिया, उसको सरकार ने कहा। मैं सर मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, समाप्त हो गई तो यह अनुशंसा दोबारा करें। इनकी सरकार है, दोबारा अनुशंसा करें, उस अनुशंसा को पूरा करें ना। वापस ले रहे हैं? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ वो बताए कि दोबारा अनुशंसा करेंगे। सरकार तो वापस ले रहे हैं। अगर महोदय जो सदस्य कह रहे हैं, अगर कोई प्रस्ताव 2006 में जब भेजा गया था तो वहां डबल इंजन की सरकार नहीं थी, आज डबल इंजन है ना, पुनः अनुशंसा करने में क्या बाधा है? इसको तो मान लेना चाहिए। भोजपुरी को सम्मान देने के लिए अगर बार बार अनुशंसा करनी है, कई बार करनी चाहिए, दोबारा करने में क्या अड़चन है? महोदय सुनिए, इसको आगे राज्य सरकार की अनुशंसा केंद्र में है, केंद्र सरकार रिजेक्ट भी कर दे तब फिर राज्य सरकार अनुशंसा करेगी। वो तो पेंडिंग पड़ा हुआ, तो फिर से ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऐसे अब सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए ना, रिमाइंडर भेज सकते हैं, सुन लीजिए, अपने ही बोलते रहेगा नहीं ना। एक बार राज्य सरकार अनुशंसा कर दी तो जब तक उसकी प्रक्रिया आ नहीं जाएगी कि भारत सरकार ने नहीं माना, तो फिर अनुशंसा करेगी। लेकिन वो आया नहीं, पेंडिंग पड़ा हुआ, तो जब कोई चीज पेंडिंग पड़ा हुआ है तो फिर से अनुशंसा करने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार कोई अनुशंसा नहीं करेगी। मैं लास्ट करता हूँ। रिमाइंडर भेजा 2014 से लेकर आज 2021, क्या इस बिहार सरकार ने इस 7 वर्षों में, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्या कभी इन्होंने रिमाइंडर कराया कि हमारा ये अनुशंसा गया हुआ है? क्या आपने कभी कोई प्रयास की भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए? पॉइंट यहाँ है, आप ये बताइए कि आप रिमाइंड करेंगे?
कम से कम इतना तो बताए सरकार। 15 साल पहले की बात कर रहे हैं आप, मैं पिछले 7 साल की बात कर रहा हूं। आपकी सरकार है, आपका वहां प्रभाव है, डबल इंजन की सरकार है, यहां भी आप डबल इंजन वाले हैं। तो भोजपुरी के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? भोजपुरी के साथ औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? ये फॉर्मेलिटी है। आप दोबारा रिमाइंड करिए, सरकार को हक है, हम बार बार रिमाइंड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रिमाइंड? तो दोबारा रिमाइंड करने की बात सरकार काहे ना प्रबंधन कर सकेला, ये बात जरूर सदन जाने की चाहिए कि दोबारा करे में दिक्कत का बा। चलिए तो देखा आपने कि किस तरह से नोकझोंक हुई, जबरदस्त नोकझोंक हुई। काफी देर तक तू मैं चलती रही मंत्री और प्रेमचंद मिश्रा के बीच। और काफी देर तक जब मामला आपने सुना कि किस तरह से उनका कहना है कि जब यूपीए की सरकार थी उसी वक्त नीतीश कुमार की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, पर यूपीए की सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इस पर प्रेमचंद मिश्रा और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने कहा कि 6 साल से तो आपकी सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल करने में क्या अड़चन आ रही है? दोबारा आप प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो उस पर मंत्री ने सफाई दी कि उस जो पहले प्रस्ताव पर ही अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, तो दूसरा प्रस्ताव भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इस तरह से नोकझोंक चलती रही भोजपुरी पर लेकर। काफी देर तक हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भोजपुरी को लेकर भिड़ गए प्रेमचंद मिश्रा। हालांकि वो भोजपुरी भाषी क्षेत्र से नहीं आते हैं, मैथिली क्षेत्र से आते हैं, मिथिला के क्षेत्र से आते हैं। और इस बात का सपोर्ट सच्चिदानंद राय ने भी किया कि मैथिली क्षेत्र से आने वाले एमएलसी भोजपुरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। और उनके सपोर्ट में वो खड़े भी हो गए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।